From a point on the ground, the angle of elevation of the bottom and the top of a transmission tower fixed at the top of a 20-meter high building are 45 degree and 60 degree respectively. Find the height of a tower. आपके पास एक बिल्डिंग है, उसके ऊपर आपके पास एक टावर लगा हुआ है। जो बिल्डिंग की हाइट है वह आपको दे रखी है 20 मीटर। आपने इस टावर की हाइट निकाल के बतानी है। साथ ही में आपको कहता है कि एक पॉइंट से आप टावर को देखते हैं। सबसे पहले आप बॉटम की तरफ देखते हैं तो आपके पास थीटा आता है 45 डिग्री। उसी पॉइंट से आप टावर के टॉप की तरफ देखते हैं तो आपके पास थीटा आता है 60 डिग्री। आपने हाइट ऑफ द टावर निकाल के बतानी है। आसानी के लिए हम एक डायग्राम बना लेते हैं। आपके पास एक ग्राउंड के ऊपर पॉइंट है, तो ये हमने ले लिया एक पॉइंट। एक आपके पास है बिल्डिंग, ये आपके पास है बिल्डिंग। बिल्डिंग के ऊपर एक लगा हुआ है ये ऐसे करके टावर। आपको इस बिल्डिंग की हाइट आपको दे रखी है 20 मीटर। आपने इस टावर की हाइट निकाल के बतानी है। इसको मैं लेता हूँ आसानी के लिए x। और जिस पॉइंट से आप देख रहे हो, सबसे पहले आप टावर के बॉटम की तरफ देख रहे हो तो आपके पास थीटा आता है 45 डिग्री। फिर आप इसी पॉइंट से टावर के टॉप की तरफ देखते हो तो आपके पास थीटा आता है 60 डिग्री। तो आपको हाइट ऑफ अ टावर निकाल के बताना है। आसानी के लिए हम ये लेते हैं, ए है ये हमारे पास, बी पॉइंट है ये हमारे पास है, सी पॉइंट है ये आपके पास 90 डिग्री है, ये आपके पास है डी पॉइंट है। तो ये आपके पास हो जाएगा बेस, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये आपके पास हो जाएगा हाइपोटेन्यूज। तो आपने इस x की वैल्यू निकाल के बतानी है। आपके पास रिलेशन बनेगा परपेंडिकुलर और बेस के अंदर। मैं हाइपोटेन्यूज भी ले सकता हूँ, लेकिन बेस मेरे पास ए सी डी के अंदर, बी सी डी के अंदर एक कॉमन वैल्यू निकाल के देगा, जिससे आपके पास कैलकुलेशन हो जाएगी आसान। इसलिए मैं परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन लेके ही क्वेश्चन को करूँगा। तो फॉर्मूले लिख लेते हैं। पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, सोना चांदी तोले, चंडीगढ़ से चेन्नई, साइन कोस टेन कोसेक सेक और ये आपके पास हो जाएगा कोट। तो मुझे परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन चाहिए। टेन थीटा और कोट थीटा आता है। आसानी के लिए हम टेन थीटा ले लेते हैं। तो आपके पास एक तो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा ए सी डी। सबसे पहले लेते हैं ए सी डी। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल ए सी डी के अंदर आपने लगाना है टेन थीटा, जो आपके पास है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। टेन थीटा, थीटा आपके पास ए सी डी के अंदर है 60 डिग्री, तो यहाँ पर लिख दूंगा मैं टेन 60 डिग्री। परपेंडिकुलर आपके पास हो जाएगा ए सी एक्स प्लस 20 हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख दूंगा मैं एक्स प्लस 20। बेस आपके पास है सी डी, तो इसको मैं ऐसे का ऐसा रख दूंगा सी डी। टेन 60 डिग्री की वैल्यू पुट करनी है। आपके पास होती है √3, तो यहाँ पर लिख दूंगा मैं √3 एक्स प्लस 20 डिवाइडेड बाय है मेरे पास सी डी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो x प्लस 20 इसकल टू आ जाएगा मेरे पास √3 इंटू सी डी। अब मुझे इस सी डी की वैल्यू निकाले बतानी है। तो सी डी मेरे पास आ जाएगा अब इन राइट एंगल ट्रायंगल बी सी डी के अंदर, तो यहाँ पर लिख दूंगा मैं इन राइट एंगल ट्रायंगल बी सी डी के अंदर परपेंडिकुलर बेस में रिलेशन चाहिए, तो मैं लिख दूंगा टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। थीटा आपके पास है बी सी डी के अंदर 45 डिग्री, तो थीटा की वैल्यू रख देंगे 45 डिग्री। तो ये मेरे पास आएगा 10 45 डिग्री। परपेंडिकुलर आपके पास है 20, यहाँ रख देंगे 20। बेस आपके पास है सी डी, तो यहाँ रख देंगे हम सी डी। 10 45 की वैल्यू आपके पास होती है 1, तो वैल्यू रख देंगे हम यहाँ पर। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, सी डी की वैल्यू मेरे पास हो जाएगी 20 मीटर।
तो इस सी डी की वैल्यू हम पुट कर देंगे यहाँ पर। तो आपके पास x प्लस 20 इजकल टू √3 इंटू ये हो जाएगा मेरे पास 20 मेरे पास प्लस में इधर आके हो जाएगा माइनस, यानी x इजकल टू 20 √3 माइनस हो जाएगा 20 कॉमन है तो 20 को ले लेंगे कॉमन, तो हमारे पास अंदर बच जाएगा √3 माइनस का 1। ये आंसर आ जाएगा आपके पास मीटर के अंदर। तो हम यहाँ पर आप अपना मेन आंसर लिख सकते हैं। दी हाइट ऑफ अ टावर, दी हाइट ऑफ द टावर आपके पास है 20 √3 माइनस 1। आप यहाँ पर लगा देनी है ब्रैकेट, साथ में लिख देना मीटर। यही है आपका आंसर।